ठीक है। अब नहीं गिरेगा। तो ये अज्ञान का क्या है खुलासा? तो ज्ञान और अज्ञान दो बातों में सारे विश्व को बांटा है। ज्ञान, अज्ञान का मतलब ये है जिसमें ज्ञान नहीं उसको तो अज्ञान कहते हैं, और ज्ञान का मतलब जिसमें ज्ञान है उसको, और अज्ञानी उसको कहते हैं जो ज्ञान नहीं है उसको जानता है। क्या कहा? अज्ञानी उसको कहते हैं जिसमें ज्ञान नहीं है, उसको अपने रूप जानता है। वो कौन है? अज्ञानी। और ज्ञानी वो है जो ज्ञान स्वरूप को जानता है। ज्ञान स्वरूप को जानने वाला क्या है? ज्ञानी है। और अज्ञान का मतलब ये जिसमें ज्ञान नहीं है उसको अपने रूप जानता है। इसका नाम इतना खेल है सारा, सारा मोक्ष मार्ग इतना है बस, इससे अधिक नहीं है, कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, इतना है। अब जो मोक्षयार जो जानते हैं तो उनके आचरण को भी मोक्ष मार्ग में कहा गया है। क्या कहा? ऐसे जो ज्ञानी पुरुष हैं तो ज्ञानी पुरुष भगवान आत्मा को जानते हैं, तो उनका आचरण है, उनका आचरण मतलब उनके शरीर का जो आचरण है उसको भी ज्ञान कहते हैं, उसको भी धर्म संज्ञा से कहते हैं। क्यों? इसलिए कहते हैं कि धर्मात्मा की जितनी क्रियाएं हैं सब धर्म की कहलाती हैं। क्या कहा? सही है, सब धर्म के। कब? जब ज्ञान स्वरूप भगवान को जब जीव जाने तब। ज्ञानी कौन? कि ज्ञानी वो है जो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है इसको जानता है। वो क्या है? वही ज्ञानी। तो एक तो जानना भाव ज्ञान हो गया, और अब उसके साथ में शरीर क्रिया होती हैं। उसके साथ में क्या है? शरीर क्रिया। तो जो चीज शरीर क्रिया है सबको धर्म की संज्ञा दे देती है। बोलेगा तो धर्मात्मा, बैठेगा धर्मात्मा, खाएगा धर्मात्मा, सब धर्मात्मा। तो ज्ञान स्वरूप को तो हम नहीं समझते हैं, और इस जिनवाणी को समझ लेते हैं कि पूजन करने वाला धर्मात्मा। तो पूजन करने वाला धर्मात्मा तो है, कब है? जब स्वरूप को समझे, जब स्वरूप में शून्य है। अब धर्मात्मा जिनवाणी बोलती है। रतिकंठ साहब का चार में पहले श्लोक में उन्होंने धर्म क्रिया का वर्णन किया, तो उन्हें सब धर्म क्रिया हटा दिया, कोई धर्म नहीं। तो उन्होंने कहा धर्म है क्या? आखिर धर्म क्या है? तो ये धर्म है वो आत्मा का स्वभाव है। तो आत्मा का स्वभाव है कि परभावों से भिन्न और अपने स्वभाव से अभिन्न। क्या कहा? परभावों से, तो प्रभाव मतलब शरीर सब क्या है? भिन्न है। सब पर है, और भगवान से क्या है? भिन्न। तो ये सिद्धांत सूत्र है। क्या कहा? ये सिद्धांत सूत्र है, इसकी निकालने की अलग अलग है। नहीं समझ आती? सिद्धांत सूत्र है ये। जैसे आपको मालूम है कि सोना है और खोट अलग है, तो अगर सोने को निकालना चाहो तो इतनी बात से निकल जाएगा? विधि है निकाल। तो सिद्धांत ये अगर मान लो तो इसकी क्या जरूरत है सिद्धांत की? कि सिद्धांत की जरूरत इसलिए है कि अगर सिद्धांत में निकलता है सोना तो निकल जाएगा। अब अगर सिद्धांत में अगर सोने में से पीलापन निकालना है निकल आएगा। क्यों? कि सिद्धांत में नहीं आ रहा ये। स्वभाव की तो अभिन्नता है। हाँ, स्वभाव की अभिन्नता है, तो ये सिद्धांत में नहीं आती। अब तुम चाहे तेजाब डालो, चाहे पानी डालो, जो मर्जी डालो, ये सोने से पीलापन क्यों? स्वभाव। तो ऐसे भगवान है
वो शरीर से अलग है, प्रभावों से भिन्न है, अपने स्वभाव से भिन्न है, ये सिद्धांत सूत्र है। ये क्या है? सिद्धांत। और जब इस सिद्धांत सूत्र को आप अप्लाई करोगे तो वो तो मालूम ही नहीं है। और अब सबसे पूर्व सब बता दें, प्रभावों से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, ऐसा भगवान आत्मा है। निकालो निकालो, बता से प्रभावों से भिन्न, अपने भावों से भिन्न। तो वो कहते हैं निकालो, नहीं निकाल सकते क्योंकि निकालने की विधि अलग है। क्या समझे? एक दिन तो सिद्धांत मत पढ़ो, कि सिद्धांत नहीं पढ़ोगे तो निकलेगा नहीं। क्या कहा? नहीं निकलेगी। तो इसलिए पहले सिद्धांत में आना चाहिए बात, और सिद्धांत में आती है तो फिर उसकी विधि भी है। अब विधि ये है कि जहाँ जहाँ ये 3 शरीर हैं और शरीरों की जानकारी हो रही है, तो इनसे भगवान भिन्न है, अर्थात मैं जीव हूँ, प्रभावों से भिन्न, और अपने ज्ञान स्वरूप उसका है, और ज्ञान में सामने वाला का भाव दिखता है। क्यों दिखता है? कि उसमें ऐसा स्वच्छता भाव है। उस रूप क्यों नहीं होता? शुद्धत्व भाव है। तो प्रभावों से भिन्न और अपने स्वभाव से, इसका नाम क्या है? शुद्ध स्वरूप का। तो अब आपको इसकी विधि अलग है। विधि ये है कि जहाँ जहाँ ये 3 शरीर हैं, सब शरीर बताते हैं कि यहाँ भगवान आत्मा है। तीनों शरीरों की जानकारी होती है, इससे पता लगता है कि मैं जानने वाला हूँ और जानने वाला हूँ, और ये सब जानने वाले हैं क्योंकि जानने का स्वभाव है। उस स्वभाव फिर स्वभाव है कि जानता तो है कि उस रूप, इसलिए भगवान क्या था? निकल ही आया। अब ये जो जानता है इस सूत्र को, सिद्धांत को निकालने की तरकीब को, उसका खाना भी धर्म में है, उसका पीना भी धर्म में है, उसका चलना भी धर्म में है। वो मारे किसी को धर्म हो रहा है। अच्छा, मारेगा तो भी धर्म हो रहा है। कि धर्म का मतलब क्या है? कि धर्म का मतलब है मैं उस धर्म को कहूँगा जो संसार के दुखों से निकाल के मोक्ष उत्तम सुखों में दाखिल करे, उसका नाम धर्म है। तो वो अगर लड़ेगा भी तो क्या होगी? निद्रा होगी। और पूजन करेगा तो क्या होगी? निद्रा होगी। तो आगम ऐसा कहता है ज्ञानी की जितनी क्रियाएँ हैं सब क्या हैं? सब धर्म क्रिया हैं। और मूर्ख क्या कहते हैं? उसी चिपक गए। काहे के? क्यों क्यों चिपक गए हैं? क्योंकि ये क्रियाएँ ऐसी हैं, ये बाह्य क्रिया हैं। इसका ज्ञान तुमको भी होता है और सामने वाले को भी होता है। मोह की क्रिया कहाँ है? बाहर भीतर है। सही बात है, वो भीतर, बहुत भीतर है। 2 शरीर के फिर भीतर है। सो अंधों को दिखाई नहीं देता, अंधे दिखते ही नहीं। ये दिखती है क्रिया, पूजा पाठ जिक्र ये सब क्या है। और ऐसे उपदेशक मिले आपको, ऐसे तो उपदेश देने लगे, भैया करो, पंचम काल में तो कुछ नहीं है, भगवान का नाम लो बस। वो अनुमति कहते हैं। ये कौन सा चल रहा है? कौन सा बताते हैं इस काल को? कलयुग। हाँ, कलयुग नाम प्रभु आधारा। बस कलयुग में तो भगवान का नाम लो, राम राम जप रहे सारे। एक ही महीना है, 2 महीना जी याद आ राम 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 लगे। क्यों? भगवान इसी कलयुग है, बस नाम ही आधार आपका है। अब वहाँ चले जाओ, क्या नाम,
गुजरात में एक है, क्या नाम उसका, भूल जगह का नाम, गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे करीब 80-90 साल हो गई है, राम राम हो रही है। हजारों आदमी आता, बैठ गया, राम चला गया, फिर आया, बच्चे रात दिन राम राम, 24 घंटे राम 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 राम। अभी तुम्हारे कौन सा कल हुआ था नहीं महीना, मल मास का, हमारे मोहल्ला में सारे सब पागल थे, चले गए। हम तो छोड़ जाते, भाग के थे जो रात में सोने न दिन सोने 24 घंटे पूरा 1 महीना में। वो गहरी जी बहुत नाचते गए, गहरी जी बहुत नाचते गए, राम राम बुरा लगता है। खाने नहीं दे, सोने नहीं दे, बैठने नहीं दे, राम राम राम। क्यों क्यों? यही आधार है, आधार है, प्रभु तुम्हारे नाम लगे, इधर राम नाम लगे, ये तो नमोकार में लगे, बराबर है, ध्यान रखना, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे राम करेंगे और इनके परमिष्टि करेंगे, एक ही है, सिद्धांत एक ही है। उसमें तो लिख दिया कि जैसे अनुमतियों को मोक्ष नहीं होता ऐसे तुम साधुओं को मोक्ष नहीं होगा। क्यों? तो आधार कि भाई तुम पता ही नहीं है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं कहाँ की बारात चली, कहाँ जा रही है, कुछ होश ही नहीं है। ये तो भगवान स्वरूप को जानो, तब तुम्हारा राम का नाम लेना भी सत्य है। क्योंकि तुम जो शब्द बोल रहे हो उसका भी अर्थ समझ रहे हो। सही बात। एक शब्द बोलते हो, प्रधानमंत्री बकता है दिन भर, क्यों? प्रधान शब्द, अरे एक शब्द बोलता है सारा राष्ट्र सतर्क हो जाता है। क्या करे यार, शब्द प्रधानमंत्री का शब्द आया भाई, अब जो उसे करना है वो एक शब्द में कह देता है। अब जो पूरे करेगा सारे राष्ट्र में लागू हो जाएगी, वो एक शब्द बोलेगा, तो उसका शब्द सारगर्भित है। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कुछ भी। क्यों? तुम लोग हम तो मार डालेंगे। हाँ, तो कोई कहीं तुम मार डालो चाहे मत मार डालो, और मार भी डाल सकते हो, बचा भी सकते हो। कोई अगर प्रधानमंत्री कहते हम तो मार देंगे तो बोलेगा नहीं, अगर बोलेगा तो समझ लो उसकी आफत आ गई। तो ज्ञानी का जो शब्द होता है वो ज्ञान में लिप्त हो गया आता है, इसलिए ज्ञानी क्रिया सब धर्म कहलाती है। हमको क्या है कि ज्ञान से हमको पता नहीं है, और पता इसलिए नहीं है कि इस क्रिया इस चर्चा का अभाव है, बहुत अभाव जैसी है। हमारे यहाँ हो रही है तो यहीं हो रही है बस। हम चले जाएंगे बोले वहाँ क्या नाम हसनापुर, तो वहाँ भी होने लगेगा। तो हमें तो एक व्यक्ति दिख रहा है, कोई एक व्यक्ति दिख रहा है। अब एक व्यक्ति के साथ में कितने लोग होंगे बोलो भाई? एक व्यक्ति के साथ कितने लोग होंगे? थोड़े होंगे, और क्या, सही बात है। अब थोड़े होंगे समझते हैं, नहीं भी समझते, ऐसी बात नहीं याद नहीं। लेकिन कहने का मतलब तात्पर्य पूरा ये है कि इसकी या इस चर्चा का मिलना बड़ा दुर्लभ है, उस बात दी है। तो इसको 2 भागों में बांट दिया, ज्ञान और ज्ञान। ज़्यादा नहीं बढ़ाया इसमें। ज्ञान वो है जो ज्ञान स्वरूप को जानता है, वो तो ज्ञान ही है। और जिसमें ज्ञान नहीं है उसको जानता है, वो अपने को भूलता है। हम जानते हैं कि ये किताब है और पढ़ रहे हैं, और बड़ा अच्छी किताब है, तो अच्छी है बुरी सब बात बोल रहे हैं, लेकिन किताब में तो ज्ञान है ही नहीं है। और हमें तो लग रहा है कि हमें ज्ञान कैसे हुआ है, और किताब किसने पढ़ाई? तो तुमने पढ़ाई, तो तुमसे ज्ञान होगा। और ज्ञान से ज्ञान हो रहा है जी, पता ही नहीं है, तो मिथ्यात्व के पाप से नहीं बच रहे हो।
क्या कहा? सही है। तो ज्ञान अज्ञान तो चाहिए इसमें। फिर उन्होंने क्या किया कि अज्ञान को फिर बांटा, अज्ञान का खुलासा किया कि अज्ञान दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? तो कहते एक कर्मफल चेतना और एक कर्म चेतना। क्या कहा? कर्म चेतना और। तो देखो इसमें क्या खास बात है? इसमें बात ये है देखो कि चेतना दोनों में आ रहा है और ज्ञान चेतना में भी चेतना आ रहा है। तो कितनी चेतना होगी इसमें? कि एक तो होगी ज्ञान चेतना और दूसरी होगी अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना में एक कर्म फल, एक कर्म चेतना, एक कर्म फल चेतना। हाँ, तो तीन चेतना दी हो गई, अज्ञान और ज्ञान के दो भेद, कर्म चेतना, एक कर्म फल चेतना, और एक वो चली रही है कौन? ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना। तो जितने तुम्हारे दिमाग का सब प्रोजेक्ट ढीले हैं, क्योंकि चेतना तो एक ही है, तीन चार पांच होकर जाएंगे। तो भाई एक तो रखोगे कि नहीं पहले वाली ज्ञान चेतना को? एक को तो रखोगे, इसको उड़ा दोगे ज्ञान चेतना को। उड़ाने तब पहले वो समझ में तो आए, तो समझ में आया। तो समझने का मतलब ये है चेतना हो गई पांच, एक हो गई ज्ञान चेतना, दूसरी अज्ञान चेतना, चार हो गई। और ज्ञान चेतना के दो भेद, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो एक दो तीन चार, तो ये चार नहीं ध्यान रखना। क्या कहा कि चार क्यों नहीं? सात तो चार आ नहीं है, बताओ। आचार्य लिख रहे बात, कर्म चेतना, अज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना दूसरी और अज्ञान चेतना। और अज्ञान चेतना के भेद कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो जो आचार्यों ने भेद किए, आचार्य भेद किए। आचार्य तुम्हारे तुम जिससे जी होता है वही है आचार्य। भाई तो उनने लिखी उनका जी तो कह रहे उनने लिखे, उनने लिखे, उनने पढ़ ले। इसे बताओ ना क्या है, इसे हमको बताओ कि हम कैसे समझे इसमें चेतना अलग अलग नहीं है। कोई है खुलासा? हाँ है कि देखो ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना, अज्ञान कर्म, कर्मफल चेतना। चेतना कितनी है? चेतना समझ में आया। तो कहाँ भेद है? कहाँ भेद बताओ। तो चक्कर क्या है? कि चक्कर ये है कि चेतना को बताया जा रहा है। चेतना क्या किया? कथन किया जा रहा है। तो चेतना ज्ञान चेतना भी है और अज्ञान चेतना भी है। ज्ञान चेतना नहीं मिलेगी, अज्ञान चेतना मिलेगी। सही बात। और ज्ञान चेतना भी नहीं मिलेगी, कर्म फल चेतना मिलेगी। और कर्म फल मिलेगी तब कर्म फल भी नहीं मिलेगा, वो कर्म मिलेगा तब तक कर्म फल भी नहीं मिलेगा। नहीं समझ नहीं आ रही? जैसे एक चेतना, एक तो चेतना है ही और ये कथन के भेद हैं, तो भेद में एक ही भेद तो मिलेगा। जैसे हम कहें आपकी हम चेहरे का वर्णन करें, तो हम कहें भाई साहब की आँख ऐसी है, कान ऐसा है, नाक ऐसी है। नाक अलग है, कान अलग है, मुंह अलग है, ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसा अलग हो क्यों जाती है? कि बिल्कुल नहीं होती अलग। अगर हम कहें भाई एक लड़की है, उसका मुंह गोल है,
आँख अच्छी है, कान भी सही है, नाक भी सुंदर है, रंग साफ सुथरा है, तुम क्या कहोगे? इतनी बातों के कहने से आप क्या समझोगे? हैं? लड़की का ये कथन है ना। अरे मूर्ख चंद क्या समझोगे? पूछ रहे इतनी बातें आपसे कहेंगे तो आप क्या समझोगे? लड़की बहुत सुंदर है। सुंदर है तो लड़की सुंदर है समझ में आएगी तो यार, न कान समझ में आया, ना समझ में आया, न मुख समझ में आया, और न कथन समझ में आया, न कथन समझ में आया। लड़की सुंदर है, सीधे पहुंचे। क्यों? वहाँ अनुभव है ना। जानते हो जानते हो हमारा चेतना है, वो ज्ञान चेतना है, अज्ञान चेतना है, कर्मफल चेतना है, कर्म चेतना है, पुण्य पाप चेतना है। तो क्या समझोगे? तभी समझोगे कि एक तो ज्ञान चेतना है, दूसरी अज्ञान चेतना, और तीसरी कर्म चेतना, और चौथी कर्मफल चेतना। तो 4 चेतना तो हो गई इसमें। तो तुम इतने मूर्ख क्यों हो? बाकी जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। लड़की तो समझ में आ गया, लड़की बहुत सुंदर है, हमें आँख में नक्का जो उसके मेरे भाई साहब कहीं की नहीं सही है, वो साफ सुथरी हो तो क्यों? जानकारी कज का मतलब यह है कि आँख सुंदर नहीं है, तो आँख सुंदर नहीं तो लड़की सुंदर है किस बात की? सही बात, सुंदरता किस बात? लड़का आया था तो कुछ और सही है, बस आँख से नहीं दिखता भाई, आँख तो खुली तो रहती है लेकिन दिखता कुछ नहीं है, तो अंधे शादी करोगे क्या? नहीं हो पाए। तो तुम्हें वो लड़का क्या दिख गया? अंधा दिख गया और आपने उसको रिफ्यूज कर दिया। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि हम इस पौधगल से परिचित हैं, और जब आत्मा की चर्चा चलती है तब हम कहाँ घूमते हैं? परिचय नहीं, अचेतन स्वरूप को भी जाने नहीं, तो एक ज्ञान चेतना होगी और फिर एक दूसरी कौन सी होती है? तो एक तो रखी रही कौन सी? ज्ञान चेतना, और फिर अब तीसरी कौन सी हुई? कर्म चेतना, और चौथी कौन सी हुई? तो कितनी चेतना हो गई? ये अपने में इसका जो इसका चित्रण चल रहा है, इस स्वयं में एक चीज को बता रहा है, भगवान स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है। अब चेतन स्वरूप को जब हम देखते हैं तो वही कर्म स्वरूप दिखने लगता है और वही कर्म फल स्वरूप दिखने लगता है। तो भगवान ने क्या किया कि तुम्हें दिखता है, हाँ हमें ऐसे दिखता है, तो वो हम तुम तो तभी दूसरी बता देते हैं, जे तरकीब बता देते हैं कि जहाँ जहाँ चेतना दिखे, अर्थात अज्ञान चेतना दिखे या कर्मफल चेतना दिखे या कर्म चेतना दिखे, इसका मतलब मैं जीव हूँ। कितनी चेतना हो गई? एक हो गई। क्या हो गई चेतना? कितनी? मैं जीव हूँ। अच्छा, चेतना एक 2 3 4 नहीं है, चेतन स्वरूप है। अब संख्या से कहोगे तो एक कह सकते हो आप, संख्या और 8 वेद हैं इसके कहने की। तत्वासूद में आया है, तत्वासूद में श्लोक है कि इसको इतने तेजी से कहा जाता है, तो आप इतना मत समझना, एक भगवान को समझना। सही बात, तरीके कह रहे। तत्वासूद बहुत मान ग्रंथ है, बहुत गजब ग्रंथ है। अब पर ये मूर्खों पर ले सुबह में लिख दिया आचार्य ने लास्ट में कि इसका स्वाध्याय करेगा तो भाई एक उपवास का फल लग जाएगा। क्या? तो उनका लिखने का मतलब ये था कि उपवास के बहाने पड़ेगा तो कम से कम तो समझ में आ सकता है। अब वो एक उपवास को लिए बैठे कि एक उपवास में कितना फल लगता है? एक उपवास करो तो कितनी देर का उपवास होता है? हैं? तो 24 घंटे लगेंगे, भूख मरोगे और जा पढ़ लो। 5 मिनट काम हो
तो 24 घंटे भूख से तो बचे। तो आचार्य ने इसलिए लिख दिया भैया लास्ट में लिख दिया, लास्ट में ये करोगे तो तुमको एक उपवास का फल लग जाता है। तो मतलब तुम आत्मा में ठहर जाओगे अगर इसका अध्ययन कर लोगे शुरू से आखिर तक। तो एक उपवास में जीव ठहरता है, भगवान से मिलन कर लेता है। क्या कहा? 24 घंटे में भगवान से मिलन कर लेता है। तो अगर इतनी बीमारी बची, 24 घंटे भूखों मरते नहीं, ठीक बात। तो आप क्या पढ़ लिया बस काम हो गया। वैद्य जी बोले हम 2 दफे पढ़े हैं, ठीक बात। क्या क्या बहुत फल लगे 2 को, और आप बोले हम पढ़े 4 दफे, तो क्या बात लग गए 4। ऐसे ऐसे पहलवान है कि हम 10 दफे पढ़े हैं, तो क्या लग गए 10 उपवास एक ही दिन। 10 दिन में तुम 10 दिन मर जाओ भूखा, सबसे बड़ा सब कर्म हो जाए 10 दिन में। तो कितना बढ़िया इलाज है, बोलो है बढ़िया नहीं है? सही है। सत्य स्वरूप के वर्णन दिए उन्होंने पहले अध्याय में। सत्य स्वरूप का वर्णन दिया है कि सत्य को इतने तरीके से वर्णन कर सकते हैं। तो चेतना कितनी निकली, और वही चेतना है कर्म में दिख जाएगी, वही कर्म के फल में दिख जाएगी, वही अज्ञान में दिख जाएगी, और वही ज्ञान में दिख जाएगी। क्या समझ आई? चेतना इतनी नहीं है, तो भगवान के शरीर में एक है, कर्म बहुत है। सही है। अज्ञान से जोड़ते हैं तब शरीर की आ जाता है, और फिर शरीर के करने का भाव आता है, और शरीर के भूरे का भाव आता है। क्या कहा? इसकी क्रिया होती ना, जब एकत्र हो जाता है तब ऐसा लगता है इन क्रियाओं को मैं कर रहा हूँ। और जब क्रियाओं कर रहा है तो फिर क्रिया का फल आता है, वो भी क्या समझ आता है मैं भोग रहा हूँ। तो ऐसे चेतना एक है, ध्यान रखना, और एक नहीं है। भगवान इस देह रूपी दीवार में विराजमान है, वो चेतन स्वरूप है। और जो शरीर हैं, पहला दूसरा तीसरा शरीर, इन शरीरों में बुद्धि बनती है, बनने की कोई घबराहट की बात नहीं है। क्या कहा? ठीक बात। क्योंकि अब तो हम मैटर मिल गया ना, जिस चीज़ से डर रहे थे, हमें डर लगता था कि मेरा नाम समझ है, और जिस दिन में 100-200 बार तो बोलना पड़ता है, तो 100-200 बार तो फिर तय लगेगा, तो बच नहीं सकते। तो आचार्य कहते बिल्कुल नहीं लगेगा, एक बार भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तो भाषा है, सो तुम्हारा कथन कर रही है। भाषा क्या कर रही है? कथन कर रही है। तो किसका कथन कर रही है? कि हमारा कर रही है। तो हमारा क्या, हम जीव हैं। तो मैं सुमत उसका मतलब क्या है? बोलो 1000 से बोलो, अब तो तुम खूब बोलो, क्या वो क्या निकल के आएगा? जितनी शरीर क्रिया हो रही हैं सब हो रही हैं, तो शरीर क्रिया हो रही हैं, लेकिन भगवान उन क्रिया को, वे क्रिया भगवान के ज्ञान में जानने में तो आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आ रही है जानने। तो वो जो कर्म चेतना है वो क्या बता रही? मैं जानने वाला हूँ। और उन क्रियाओं को फल आते हैं सुख और दुख। तो जितने सुख दुख आ रहे हैं ये हमको 24 घंटे अनुभव में आते हैं, 24 घंटे अनुभव में आते हैं। तो वो सारे सुख दुख क्या बता रहे हैं? अब बताओ आप, कितना सरल है, तो धन्य है आचार्यों की जिन्होंने लिख दिया ये। क्या कहा?
समझ में आता नहीं? सही बात। आचार्य दो कहाँ लिखे गए? ये सब भागते हैं कहाँ? शहर की तरफ। उसमें लिखा हुआ जब गीदड़ की मौत आती है, गीदड़ जानते हो? गीदड़ जानवर होता है, तो बड़े बड़े जानवर जब खा पी लेते हैं तब बच छोड़ जाते, वो खाता है, वो रहता जंगल में ही है। तो जब गीदड़ की मौत आती है तब शहर तरफ भागता है वो। क्या कहा? शहर की तरफ। हाँ, शहर की तरफ भागा और गीदड़ मारा गया। क्यों? कुत्ते पकड़ लेंगे। कुत्ते पकड़ लेंगे उसे, छोड़ेंगे। हाँ। तो जिस सब शहर से किधर भाग रहे हैं? जंगल से किधर भाग रहे हैं? शहर की तरफ। और जंगल में लेंगे तो जिगन दिखेंगे जंगल में, नहीं समझ आ रही? ये ग्रंथ जंगल में ही लिखे जा सकते हैं, ध्यान रखना। विषय लायक नहीं है। तो हम बैठे हैं, मतलब अब लिख रहे हैं, अब तो दिया गया उम्र तो एक आध मिनट तो दिएगा नहीं, बोलो। अरे मिलने वाले हैं, इतनी दूर से चल के आया है, तो एक आध मिनट दो नहीं? एक आध घंटा खाने। अरे हम 1 मिनट दो, तब तक किसी चले गए, राजेंद्र बाबू आ गए, तब तक बहन जी आ गई, तब तक भाई साहब आ गए। अब लिख के क्यों लिख पाओ? क्यों नहीं पाऊंगे? वो लिखा जाएगा, उल्टे सीधा लिखा जाएगा, थोड़ा लिखे ही नहीं जाएगा, लिखे नहीं जाएगा। जी जंगलवासी संत हैं, इन्हें संत कहते हैं। लिख रहे हैं, चेतना को बता रहे हैं कि चेतना है वो चेतन स्वरूप है, और चेतन जब अज्ञान से मिल जाता है तो अज्ञान चेतना होती है। तो जितना भी अज्ञान है अर्थात शरीर है, सब क्या बताता है? तो कहाँ लिख रहे हैं जी, बोलो? जी जंगलों में लिखे गए। धन्य आचार, क्या समझे? इन्हें ऐसी चर्चा लिखी। अगर जो नहीं लिखते तो हम समझते कहाँ से हैं? नहीं, हम मर रहे होते जाकर बाकर जिकर बुकर। रत्नगंज साहब का आचार बहुत बढ़िया टीका की है, उन्होंने सब क्रियाओं को निषेध कर दिया एकदम से। नहीं, धर्म इसमें बिल्कुल भी नहीं है। फिर पूछा, भाई धर्म है जी तो बताओ, जो सब आपने नष्ट कर दी, जी नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, मंदिरों में नहीं है, समाज पर्वत मिलता नहीं, मंदिर में मिलता नहीं, भगवान के क्या नाम अष्ट प्रसाद देने से मिलता नहीं, भगवान की पूजन भक्ति करने से मिलता नहीं, सिद्ध चक्र पाठ कराने से मिलता नहीं। तो आखिर मिलता भी है कि नहीं? आपने जितनी धर्म की क्रियाएं थी उन सबका आपने क्या किया? निषेध कर दिया एकदम से फ्लैटली। कोई जिसमें बहुत से तो पढ़ते नहीं हैं। किसकी लिखी है? किसकी टीका है? सदा सुंदर। अरे बहुत पढ़ना, सोनरवाइन की है। और सदा सुंदर जी कब हुए हैं बताओ? सदा सुंदर जी का जन्म कब हुआ है? तो जितना हमें नहीं एग्जैक्ट मालूम है कब हुआ है आपको, हम नहीं बता रहे, शायद आपको भी ना पता हो, लेकिन जो हमें पता है कि जब हुआ था तब कहीं स्वामी नहीं थे। जितना पता है कि जब उन्होंने लिखी दीक्षा तब कहीं स्वामी, तो सोनरी कैसे हो गई? बोलो भाई, बताओ। सही बात है। देखो, हम बात इनकी नहीं कर रहे, जी करे हमें क्या मतलब इनसे, हम तो अब भी कर रहे हैं। तो हमें पता है कि नहीं? अब तुम्हें पता नहीं, हमें से क्या लेना देना? और तुम पता होगी मैंने तो क्या कर लियो तुम? सही बात है। आप पता कर लियो तो क्या हुई है? तो बात तो हमारी है, हम आपकी नहीं करते। हमें पता होगी तो उसका अर्थ निकलेगा, और नहीं पता होगी तो अर्थ नहीं निकलेगा। कौन क्या समझता, बुद्धि में फैला करो। देखो, धर्म में एकदम से इंडिविजुअल है, अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी का इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। धर्म कैसा है?
साधनिक नहीं है। साधनिक मतलब जैसे उपदेश ध्यान हो रहा है, इस साधनिक हो रहा है, आप भी सुने, आप भी सुने, आप भी। ये हमारे लिए है। क्या कहा? आप अगर दूसरे के लिए रखोगे तो गैंग हो जाएगी। अब वो समझते ही नहीं और तुम काम लगे हो। तो भगवान तो बोलते हैं, ऐसी भाषा ही नहीं बोलते, कोई उलझा के उनसे। सही बात। क्या कहा? नहीं। उनसे उलझे आ गए तो भाषा ही नहीं बोलते वो। वो तो कोई शब्द नहीं बोलते, उनकी लैंग्वेज जो आती है शब्द वाली नहीं आती। क्यों? कि वहाँ में सब बैठे हैं शब्द वाले, तो लज्जे भगवान से। सही बात। बोला नहीं दे उन्हें। एक से एक ज्ञानी रहते हो। तो कहते उपदेश है, सुनो, समझ में आया, सुनो। तो उस उपदेश को कौन सुनता है? गणधर महाराज सुनते हैं, तुम नहीं सुनते हो। तुम्हारी अकल कहाँ आती है? भगवान की वाणी तुम सुन लोगे? वो तो वहाँ देव होते हैं, देव ट्रांसलेटर होते हैं। ट्रांसलेट हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना, हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेट करना, ऐसी भाषा से भाषा में रूपांतर करना, इसे ट्रांसलेटर बोलते हैं। तो वहाँ देव होते हैं, वो देव उस वाणी को ट्रांसलेट कर देते हैं। ऐसे आप अंग्रेजी जानते हो तो आपके कर्ण पटेल पढ़ाएगी तो आप अंग्रेजी समझते हो तो अंग्रेजी भाषा में आएगी वो। ठीक है। आप उर्दू जानते हो, हम हिंदी जानते हैं, हिंदी में आ जाएगी तो क्यों आ जाती है? ये अच्छे है। अच्छा का देव करते हैं, गणधर नहीं। गणधर तो ओरिजिनल समझते हैं, गणधर तो ओरिजिनल समझते हैं। हाँ, तभी तो वहाँ से कहाँ आती है गणधर पे? गणधर गूंथे 12 श्रृंग। जैसे मालिन गजरा बना लेती है, एक फूल इसमें लिया, एक इसमें ऐसे ऐसे कि गणधर महाराज हैं 12 अंग हैं, जिनवाणी अंग हैं कितने? 12 अंगों को गूंथ लेता है। कौन? गणधर। क्यों? कि गणधर को पुद्गल मालूम है, पुद्गल शब्द है और पुद्गल एक द्रव्य है। तो शब्द का और द्रव्य का दोनों ज्ञान होता है। और पुद्गल शब्द नहीं आता उसमें। क्या कहा? ठीक है, पुद्गल शब्द नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि है ही अनाक्षरी है, अक्षर है ही नहीं। ठीक है, अनाक्षरी। अरे बिगैर अक्षर के ज्ञान का तो मतलब थोड़ा ज्ञान है, आपको अक्षरों का थोड़ा ज्ञान है। निराक्षरी बहुत ज्ञान है। बच्चा रो रहा है, कौन सा ज्ञान तुम्हें? अक्षर का, निराक्षरी का? कौन सी भाषा में रो रहा हो? अंग्रेजी में रो रहा है, उर्दू में रो रहा है? रो रहा है। तो रो रहा है, कौन सा ज्ञान है ये? मुझे अच्छी भाषा है। लेकिन तुमने समझ लिया भूख लग रही इसे। तो आप हजारों भाषाओं का जो प्रयोग करते हो वो निरक्षरी है सब। नहीं समझ रही? सही बात। बाल गए रहे, कौन सी भाषा में कर रहे? कपड़ा तो छू रहे, मान लो बाल गए रहे तो क्या करे तुम? सही बात। क्या करे हो? सही बात है। क्यों? तो बाल कह रहे हैं पानी में से हैं तो तुम्हें निरक्षरी भाषा का बहुत ज्ञान है, अक्षर का थोड़ा बहुत है बस। अब मान लो अंग्रेजी में बात करने लगे हम तो तुम भूल हो जाओगे। निरक्षरी भाषा का बहुत ज्ञान है, इसलिए वाणी निरक्षर आती है। तो वो उनसे कोई लड़ते नहीं, उनसे कौन लड़ेगा? क्यों? लड़ाई तो जब हो, जब समझ में आप क्या कह रहे हो। दूसरा ट्रांसलेट करे, सुबह नहीं समझते। वो तो तुम्हारे प्रश्न होते हैं, वे प्रश्न आपकी भाषा के होते हैं और उन प्रश्नों को उनमें जवाब आ जाता है।
सही बात, क्या कहा? सही बात है। जैसे आपका प्रश्न है कि हम भव्य हैं क्या भव्य हैं, तो जब आ गया आप भव्य हो, ले जाओ, तो कैसे आ गई? मैंने विचार किया था। नहीं, आपकी भाषा से आप तो जो वाणी आ रही है उसको देवलोग ट्रांसफर करते हैं भाषा से भाषा से, तो वहाँ देवों को पता है कितने लोग भाषा के बैठे हुए हैं। 18 भाषाएं और 700 भाषाएं, क्या कहा? 18 से मूल भाषाएं और 700 उपभाषाएं। उपभाषा समझते हो कि नहीं? नहीं, उपभाषा मतलब होता है कि लोकल लैंग्वेज, भिंड की जैसे भिंड की इटावा की क्या है? उपभाषा। उपभाषा है। गड़ई गड़ई भिंड वाले गड़ई कहते, गड़ई गड़ई माने लोटा। तो अब गड़ई आएगी तो अब वो समझता नहीं लोटा क्या होता है, कौन? भिंड वाला। भाई क्या समझाओ? गड़ई। तो ऐसी भाषा होती हैं कितनी? 700 मगध भाषा की। तो मगध में समोषण रहा उनका समोषण कायम रहा, मगध देश में रहा है। तो मगध भाषा ही है वो 718 तो मूल भाषाएं और 700 जी उस देव को मालूम है। किसको? जो वहाँ से गणधर को नहीं, जो ट्रांसलेटर होते हैं देव। गणधर हमारे काम कौन से ट्रांसलेट कर दे आप पहुँचाएँ आपके पास? ठीक है। गणधर तो महाराज जो भाषा आती है वो समझ लेते हैं। गणधर समझा थोड़ी होगा, नहीं समझी? सही बात, गणधर समझाता नहीं है, गणधर समझता है। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे? अपने आप समझ जाते। तो अपने आप समझ जाओ कैसे? वो तो जो माधव जात के देव है ना, वो ट्रांसलेशन करेंगे तो वो देवों समझ जाते हो कि आपकी भाषा है हिंदी और भाषा है निरक्षरी, तो निरक्षरी को हिंदी में कन्वर्ट करना, तो एक बीच में चाहिए कोई। तो कौन? गणधर है कि देव है? देव। हाँ, गणधर नहीं है, वो देव कन्वर्ट करके तुम्हें समझा देता है। तो तुम्हारा प्रश्न हो गया। तुम वाणी नहीं समझते, वाणी कहाँ समझ जाओगे? वाणी तो 4 ज्ञान की धारी, जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान का समोषण तो लगा रहता है और उनको निर्माण हो जाता है कि नहीं? उनका समोषण लगा हुआ ही, उनका क्या हो गया? निर्माण भी हो गया। सही है। ऐसी भाषा है भाई। हमारा कहने मतलब ये कि भाषा में विवाद नहीं है, जी कहने का मतलब है भाषा आती समझते जाते कम होता जाता है। चेतना क्या निकली? हाँ, वही ज्ञान चेतना है और ज्ञान चेतना को देखना चाहते हैं तो दिखती है ज्ञान चेतना, और ज्ञान चेतना को देखना चाहते हैं तो लिखती कर्म चेतना, और कर्म चेतना को देखना चाहते तो निकलती है कर्म फल चेतना। अब यहाँ पकड़ में आ गई, कहाँ? फल में। अब हम इसे निकाल लेंगे। जहाँ इष्ट अनिष्ट बुद्धि हो रही है, इसका मतलब यह है कि मैं जीव हूँ। तो ऐसा जीव का सब बहुत सरल है। क्या कहा? बहुत सरल। हाँ, कठिन नहीं है। कठिन नहीं है जीव को। कठिन जब होता है जब मोह चढ़ता है, अकल नहीं है। अब नहीं, यहाँ तो मोह उतरा हुआ है। यहाँ तो सांप है, सांप होता और सांप मंत्र साधक के सामने है, सर्प है मंत्र साधक के सामने है। सुबह ने मंत्र पढ़ दिया, मर जाके बैठ गया कौन? सांप। अब सांप सतर होगा कब? मंत्र का असर खत्म होगा कब है? 12 लगा है। क्या बजे? 12 बजे खुलेगा। क्या बजे? 12 बजे। क्या बजे पूछ रहे? सब गया तो मंत्र आ गया। आ गया मंत्र का खेल खत्म, चढ़ गया भूत।
गाँव को प्यास लगी, गाँव को खाने लगे, दुकान लगी, सबको लग गई, सब खुल गया एकदम से आश्रम के द्वारा। तो यहाँ तो जब तक डटा रहता है, जब तक मंत्र पढ़ा जाता है, और मंत्र जो हाँ सब बड़ा बड़ी दृष्टांत दिया उसमें क्या नाम मोक्षा ना उसमें अशब्द का सब मंत्र पढ़ा देता है, मंत्र सारा स्वयं मुरझा जाता है, और जो मंत्र खत्म हुआ तो फिर सतर हो गया। सही बात। तो वो कहते ऐसे इस सांप को मारना पड़ता है बड़ी तरकीब से, फिर पढ़ाएंगे आगे में क्या होगा, सब मोह नष्ट हो जाएगा। ये मोह की नष्ट करने की विधि है। द्वाशांत वाणी माता